हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, समस्त गूगल परिवार और समस्त यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन अपने 2 वीडियोस लेकर आता हूं। मेरा प्रथम वीडियो अर्ली मॉर्निंग पब्लिश हो जाता है, जो कि भजन का होता है, और व्यूअर्स शाम को 5 बजे मेरा दूसरा वीडियो, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरा स्पोकन इंग्लिश क्लास होती है। तो व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास में आज आपका पुनः स्वागत। और व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो अब एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत आता है। तो व्यूअर्स, आज से हम एडवांस इंग्लिश की ओर बढ़ने जा रहे हैं और अन्य तरीके सीखने जा रहे हैं इंग्लिश बनाने के, किन किन तरीक़ों से और इंग्लिश बन सकती है, हमारी इंग्लिश कंपोजिशन हो सकती है। तो व्यूअर्स, अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं हमारे पास। जैसे आज मैंने 2 एक्सप्रेशन को लिया है, इसी तरह से कल फिर मैं 2 एक्सप्रेशन लेकर आऊँगा। तो जैसे व्यूअर्स, हमें इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्रकट करना है, कोई कार्य कर सकता था, जैसे मैं कोई कार्य कर सकता था। तो व्यूअर्स, इसमें हम क्या करते हैं, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल वाक्य बनाते हैं हम। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड हैव गोन देयर। ऐसे ही हम कह सकते हैं, उसे नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई। इसी प्रकार से व्यूअर्स, नेगेटिव में भी इसकी रचना हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट हैव गोन देयर। और इसी प्रकार से हम इसे इंटेरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं वहाँ जा सकता था, कुड आई हैव गोन देयर। और इसी प्रकार से हम इसकी बोथ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में भी रचना कर सकते हैं। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता था, कुड आई हैव नॉट गोन देयर। इसी तरह से व्यूअर्स, हमारे सैकड़ों वाक्य इस एक्सप्रेशन से बनते हैं। जैसे, वह हमारा इंतज़ार कर सकता था, तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे, मैं क्या कर सकता था, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य बनते हैं व्यूअर्स इस एक्सप्रेशन से, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के दूसरे एक्सप्रेशन के पर। आज का जो दूसरा इंग्लिश एक्सप्रेशन है, उसमें हम इस चीज़ को प्रकट करते हैं, कोई कार्य हो चुका होगा, संभावना दिखाने के लिए हम कोई संभावना दिखा रहे हैं कि ये चीज़ हो चुकी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें मे और माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि सिंपल वाक्य आता है, शायद बस छूट गई होगी। शायद बस छूट गई होगी। तो व्यूअर्स, हम इसमें मस्ट लगा लें चाहे मे लगा लें, बस माइट हैव लेफ्ट
और हम ये भी कह सकते हैं बस मे हैव लेफ्ट। इसी प्रकार से व्यूअर्स इसका नेगेटिव वाक्य भी बन जाएगा, बस शायद नहीं छूट चुकी होगी, या बस शायद नहीं छूटी होगी, बस माइट नॉट हैव लेफ्ट। तो हम वहाँ पर नॉट लगा सकते हैं, बस मे नॉट हैव लेफ्ट भी कह सकते हैं, माइट हैव लेफ्ट भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स जब इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे, क्या बस छूट गई होगी, मे बस हैव लेफ्ट, तो क्या बस नहीं छूट गई होगी, मे बस नॉट हैव लेफ्ट। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे इस एक्सप्रेशन में। इस प्रकार के और भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। हम तेज भाग सकते थे, यानी हम शायद तेज भाग सकते थे, हम शायद फ़ोन कर सकते थे, या फिर वह शायद कल वहाँ पहुँच चुका होगा, शायद उसने खाना खा लिया होगा, शायद हमने अपना पाठ याद कर लिया होगा। तो मतलब ये सारे इस प्रकार के जितने भी एक्सप्रेशन बनते हैं व्यूअर्स, वो हमारे मे माइट प्लस उसके साथ हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर बनेगी। तो आज व्यूअर्स मैंने आपको दो एक्सप्रेशन बताए। एक मैंने कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए कोई कार्य कर सकता था, इस प्रकार की के एक्सप्रेशन को व्यक्त किया। बहुत बार ज़िंदगी में हमें इस प्रकार से बोलना पड़ता है, मैं ये काम कर सकता था, मैं वो काम कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, मैं पत्र लिख सकता था, मैं फ़ोन कर सकता था। सैकड़ों वाक्य हैं व्यूअर्स। और दूसरा मैंने बताया कि जहाँ पर कोई कार्य हो चुका होगा, संभावना दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, हमें संभावना है कि ऐसा हो चुका होगा, कोई चीज़ घट चुकी होगी, तो उसके लिए मे माइट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म का मैंने प्रयोग बताया। तो व्यूअर्स जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को रिवाइंड कर कर के व्यूअर्स बार बार देखिए और बार बार सुनिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी व्यूअर्स, और आपको पूरी तरह से परफेक्शन मिलेगी व्यूअर्स इंग्लिश में, और उसके बाद मज़ा आएगा डायलॉग बोलने में। तो व्यूअर्स तो भूमिका हम आधारशिला एक तरह से फाउंडेशन उस चीज़ की मैं बना रहा हूँ सबसे पहले, ताकि स्पोकन इंग्लिश क्लास को सही मायने में हम सार्थक कर सकें। और जिस समय हम डायलॉग बोलें उस समय एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये डायलॉग्स जो है किस प्रकार से बन गया और किस रचना के कारण बन गया, क्योंकि वो चीज़ें पहले से ही आपने सीख रखी होंगी। तो व्यूअर्स ये मेरा टीचिंग वे है, मेरा अपना सोच है कि इस प्रकार से हम प्रोग्रेस के रास्ते पर चल सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हुआ करता व्यूअर्स, ठीक है। कोई ये कहे कि मैं 5 दिन में, 10 दिन में, 12 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर बन जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी व्यूअर्स। ऐसा कभी नहीं हुआ करता। एल्योरमेंट्स जीवन के अंदर बहुत होते हैं, लेकिन ये बातें सार्थक नहीं होती है। और टीचर के पास भी कोई मैजिक वैंड नहीं होता कि वो आपको एक दिन में एकदम परफेक्ट कर देगा। मैं तो कहता हूँ मेरी क्लास बहुत लंबी जाएगी व्यूअर्स, अभी कई साल चलेगी मेरी क्लास, और मैं आपको हर तरह से परफेक्ट करने का प्रयास करूँगा व्यूअर्स। इंग्लिश की एक एक छोटी छोटी बारीकी आपके सामने छोटे वीडियो के रूप में मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे व्यूअर्स और परफेक्शन पूरी हासिल करेंगे, तभी मेरी मेहनत भी सफल होगी व्यूअर्स। ठीक है, मेरी मेहनत को भी सफल कीजिए। और व्यूअर्स मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनको मेरे चैनल के बारे में अभी नहीं पता और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो दूसरों को भी शेयर करें, और जो नए
व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि वो भी अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।